तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर में क्या देखना चाहिए, क्या आपकी नीड है, उस मुताबिक कौन सा मॉनिटर आपके लिए अच्छा है। आपके जो भी मॉनिटर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है वो आज के वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मॉनिटर में सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन मतलब कि क्या, तो एक आता है HD मतलब कि 1080p, फिर आता है 2K, फिर 4K। तो जो 4K वाले तक जो मॉनिटर है उसमें फिर आपकी नीड किस तरीके से, उस तरीके से आपको परचेस करना है। मतलब कि आपने पीसी बिल्ड किया है जो वो पूरा 4K सपोर्ट करता है और आपको 4K गेम प्ले चाहिए, आपको 4K गेमिंग करनी है, ठीक है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, ऐसी चीजें करनी है। तो आपको जैसे वैसे तो वीडियो एडिटिंग में तो आप 1080p वाला लेके उसमें 4K एडिटिंग कर सकते हैं, बट गेमिंग है उसमें ऐसा आप नहीं कर सकते कि 1080p वाला आपने मॉनिटर ले लिया और 4K वाली गेमिंग चल जाएगी। अगर आपको 4K गेमिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपका जो मॉनिटर है वो भी 4K वाला होना चाहिए। तभी यहाँ पे जो आपकी जो पीसी है वो 4K वाली गेमिंग करा के दे रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आप तभी ले पाएंगे जब आप मॉनिटर भी 4K वाला लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके का आपका जो पीसी है वो पावर प्रोड्यूस करता है उस मुताबिक का ही रेजोल्यूशन वाला आपको मॉनिटर लेना है। उसके बाद आती है यहाँ पे पैनल की बात। मतलब कि मॉनिटर में बहुत सारे डिफरेंट पैनल आते हैं। पैनल कहूं या सिंपल लैंग्वेज में मैं डिस्प्ले कहूं कि जो इसकी डिस्प्ले आती है, एक आती है TN पैनल, फिर एक VA पैनल आती है, उसके बाद आती है IPS पैनल, और सबसे बढ़िया और सबसे टॉप अप लेवल की जो क्वालिटी वाली पैनल आती है वो है OLED पैनल एंड AMOLED पैनल। मतलब कि AMOLED और OLED डिस्प्ले जो पैनल है वो सबसे हाई क्वालिटी एंड सबसे टॉप लेवल वाली जो डिस्प्ले है वो आती है। जो सबसे डाउनग्रेड पैनल आते हैं वो VA एंड TA पैनल आती है। इसमें आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं देखने मिलती, फिर इसमें जो कलर एक्यूरेसी है इतनी अच्छी नहीं मिलती। TN और VA पैनल में जो सबसे अच्छी चीज इसमें आपको मिलती है वो है रिफ्रेश रेट। मतलब कि यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो सबसे ज्यादा आपको मिल सकता है और कम प्राइस में। शार्पनेस और कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक IPS एंड OLED डिस्प्ले की होती है, उतनी यहाँ पे TA पैनल एंड VA पैनल की नहीं होती। इसका एडवांटेज यही है कि ये आपको कम प्राइस में प्रोवाइड हो जाते हैं और इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसा है कि आपको सिर्फ नॉर्मल गेमिंग करनी है, नॉर्मल काम करने हैं, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए या फिर आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो आप TA एंड VA पैनल के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको अच्छी लेवल की और अच्छी क्वालिटी की गेमिंग का एक्सपीरियंस लेना है, अच्छी गेमिंग करनी है, या फिर वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, ऐसे काम आपको करने हैं और आपका बजट 10,000 से तो ज्यादा है, मतलब कि 20-30 हजार तक के अंदर आप खर्चा कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट उसमें आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा डिस्प्ले वाला मॉनिटर चाहिए, तो आपको IPS डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए। अभी IPS डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट भी अभी के टाइम पे सबसे अच्छा मिलता है। और रिफ्रेश रेट कहाँ पे काम आता है? गेमर के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर या कलर ग्रेडिंग वाले जो काम करते हैं उनके लिए रिफ्रेश रेट इतना मायने नहीं रखता है, बट वहां पे जो मायने रखता है वो है कलर एक्यूरेसी और अच्छी क्वालिटी वाली डिस्प्ले। ये चीज प्रोवाइड करती है IPS डिस्प्ले। और इससे भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, मतलब कि इससे भी एक लेवल ऊपर चाहिए, तो आप फिर OLED डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप OLED डिस्प्ले के साथ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका बजट है वो भी आपको हाई रखना होगा। इसमें आपको रिफ्रेश रेट सबसे अच्छा मिल जाता है। मैंने जैसे कहा कि जो इमेज क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी जो होती है, ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देता है वो OLED डिस्प्ले है। और इसकी जो कलर एक्यूरेसी होती है वो भी सबसे ज्यादा अच्छी होती है और इसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे एडवांस लेवल वाली टेक्नोलॉजी कही जाती है OLED एंड AMOLED डिस्प्ले, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और भी आती है और ये 3 टाइप के पैनल में ही आती है ये टेक्नोलॉजी। वो आपने ये यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे मॉनिटरों में, जो Adobe RGB है, ARGB है, sRGB है, इतना परसेंटेज सर्टिफाई है, मतलब 99% सर्टिफाई है, 100% सर्टिफाइड है, ऐसा लिखा आता है। मतलब कि ये है उनके लिए जो कि वीडियो एडिटिंग वाले काम करते हैं, कलर ग्रेडिंग वाले काम, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करते हैं, जिसमें जो कलर की एक्यूरेसी होती है वो एकदम सही चाहिए होती है और एकदम एक्यूरेट चाहिए होती है। तो आपको ये भी मॉनिटर में देखना है कि उसमें जो Adobe RGB का जो सपोर्ट है वो कितने परसेंट का है, जो sRGB है वो कितने परसेंट आपको मिलती है। ऐसा है कि ये सर्टिफाइड, ये जो पैनलें होती है और ये जो मॉनिटर होते हैं उसकी जो डिस्प्ले होती है ये सर्टिफाइड करते हैं कि ये इतने परसेंटेज यहाँ पे कलर एक्यूरेसी सपोर्टेड है। मतलब कि 100% या 99% होगा वो सबसे अच्छा परसेंटेज रैंक होता है, जिसमें कि आपका जो कलर एक्यूरेसी है वो एकदम सही होती है और उसमें आप IPS एंड OLED डिस्प्ले के साथ ही जा सकते हैं। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे गेमर। तो गेमर को मैंने जैसे कहा कि को यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीजें ध्यान में रखनी है वो है यहाँ पे रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम। अभी रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम क्या है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं। तो रिफ्रेश रेट मतलब कि ये है 1 सेकेंड में जो आपका मॉनिटर की जो डिस्प्ले है उसमें कितनी इमेज है वो चेंज होती है। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल के
तौर पे कोई मॉनिटर है उसमें 16 हर्ट्ज है, दूसरा जो मॉनिटर है 120 हर्ट्ज है और एक में है वो 200 हर्ट्ज है। तो ऐसे 3 मॉनिटर है। तो जो 16 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर होगा उसमें जो 1 सेकंड में इमेजें होगी वो 60 इमेजें एक साथ चेंज होगी। वहीं पे जो दूसरा मॉनिटर है जो है 120 हर्ट्ज वाला, तो उसमें जो 1 सेकंड में इमेजें चेंज होगी वो 120 इमेजें एक साथ चेंज होगी। फिर वहीं पे जो 200 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है उसमें 1 सेकंड में 200 इमेजें एक साथ चेंज होगी। अब ये रिफ्रेश रेट आपको तभी यहाँ पे काम आता है जब आपका पीसी है वो भी उसी तरीके के एफपीपीएस दे। मतलब कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप GTA 5 खेल रहे हैं या फिर आप साइबरपंक खेल रहे हैं, तो उसमें आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपका पीसी है यहाँ पे 200 एफपीएस का दे रहा है, 300 एफपीएस का दे रहा है, तो उसमें आपको इतने एफपीएस मिल रहे हैं। बट आपका मॉनिटर है वो सिर्फ यहाँ पे 60 हर्ट्ज का है, तो जो है वो एफपीएस आपका पीसी वही दे रहा है, ठीक है। बट वो एफपीएस आपको नहीं दिखेंगे, इतना जो रिफ्रेश रेट दे रहा है पीसी वो आपको फील नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस भी आपको नहीं होगा अगर आपका मॉनिटर है वो सिर्फ 16 हर्ट्ज वाला है। मतलब कि वो उससे ज्यादा की इमेज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता 1 सेकंड में, तो वहां पे ये कोई फायदा नहीं रहेगा। मतलब कि आपका पीसी जितना पावरफुल है तो उस मुताबिक फिर आपको मॉनिटर भी उसी टाइप के रिफ्रेश रेट वाला लेना है। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम क्या है उसके बारे में बात कर ले। जो रिस्पॉन्स टाइम है गाइस वो यहाँ पे काउंट होता है मिली सेकेंड्स में, मतलब कि सेकेंड्स में भी नहीं, उससे भी कम में, मिली सेकेंड में। तो कहीं मॉनिटर के बॉक्स में आपने देखा होगा, मॉनिटर के जो स्पेसिफिकेशन है उसमें देखा होगा, फीचर में देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है 0.5 रिस्पॉन्स टाइम, 0.1 रिस्पॉन्स टाइम। तो वो यहाँ पे जो आंकड़े होते हैं वो मिली सेकेंड वाले आंकड़े होते हैं। मतलब कि 0.5 मिली सेकेंड में वहां पे रिस्पॉन्स होता है उस मॉनिटर में, 0.1 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स होता है, तो उसे यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें कोई चेंजेस हो रहा है ना, 0 मिली सेकेंड के टाइम में वहां पे चेंजेस हो गए, वहां पे जो कलर है वो चेंज हो गए, मतलब कि कोई बंदा आया, ठीक है, आपके सामने, तो उसमें जो रिस्पॉन्स लगेगा वो सिर्फ 0.1% का लगेगा। मतलब कि गेमर के लिए रिफ्रेश रेट एंड रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी चाहिए तो आप आईपीएस डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं, बट क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती है, सिर्फ रिफ्रेश रेट ही ज्यादा आपको चाहिए, तो फिर आप टीएनवीए पैनल के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कम प्राइस में आपको उसमें अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। ये फिर आपको सब कुछ बेस्ट चाहिए तो आप ओलेड डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं। अभी यहाँ पे चीज आती है, एक लास्ट चीज, वो है ब्रांड। तो अभी इंडिया में जो सबसे अच्छे ब्रांड है उसके बारे में मैं बता दूं, उसमें से आप कोई भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, सभी अच्छे ब्रांड है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही एक अच्छा ब्रांड है और यही एक अच्छा ब्रांड है। तो सबसे जो टॉप लेवल के इंडिया में ब्रांड है उसमें से एक है LG है, डेल है, आसूस है, बेनक्यू है एंड एसर है। ये सब टॉप लेवल के ब्रांड है। इससे अलावा भी दूसरे ब्रांड आते हैं, बट सबसे अच्छे ये ब्रांड है मॉनिटर मार्केट में, और बहुत पुराने ब्रांड है और एक्सपीरियंस ब्रांड है डिस्प्ले के मामले में और मॉनिटर के मामले में। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, और उसी तरीके से आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरी ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं।